आज हम बुक हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी दी 25 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस से कुछ प्रिंसिपल सीखेंगे जिन्हें अपनाकर हम सभी जो कुछ भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। एक बार ऑथर जब इस बुक के प्रमोशन के लिए डन्नास के एक टीवी शो में गए और वहाँ जाकर ऑथर ने कहा कि अगर आप लोग इस बुक के बताए गए प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में यूज करें तो 2 साल के अंदर आप अपनी सैलरी डबल कर सकते हैं और आप जो चाहें उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन उस शो की जो होस्ट थी उन्हें ऑथर की कही गई बात पर बिलीव नहीं था कि ये प्रिंसिपल सच में काम करते भी हैं कि नहीं। सो ऑथर ने उन्हें चैलेंज दिया कि अगले 2 साल तक वह इन प्रिंसिपल को यूज करें, वह सब पाने में जो वह चाहती थी। और अगर यह प्रिंसिपल काम ना करें तो ऑथर वापस आकर उन्हें शो पर $1000 का चेक देंगे। अगर यह प्रिंसिपल काम करते हैं तो उन लेडी को शो में ये कहना होगा कि हाँ ये प्रिंसिपल काम करते हैं। और अभी सिर्फ 10 महीने ही हुए थे ऑथर के चैलेंज को कि वह लेडी ऑथर से एक सेमिनार में मिल गई और उन्होंने ऑथर को बताया कि इन प्रिंसिपल को यूज करके न केवल उन्होंने अपनी सैलरी डबल कर ली बल्कि उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग का काम भी करना शुरू कर दिया और ये एक बुक लिखकर भी प्रिंट करवा ली और यह सब कर पाए सिर्फ 10 महीनों में ही। ऑथर के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल काम करते हैं। भले से अभी आपकी कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप तब भी वह सब अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल नंबर 1, अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। ये बात मैं लगभग हर बुक में पढ़ती हूँ कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। आप जहाँ हैं, आप जैसा फील कर रहे हैं, अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस के रिजल्ट, आपकी लाइफ के रिलेशन, आपकी हेल्थ, आपकी सैलरी और जो कुछ भी अभी तक आपकी लाइफ में हुआ है और जो कुछ भी आगे आपकी लाइफ में होगा उस सब के लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कारण चाहे कुछ भी रहे हो सकता है उस टाइम आप में भाई समझ और जागरूकता ना हो जो अब है, आप आलसी हो, आप में काम को टालने की आदत हो, कुछ भी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल फिर भी आप ही हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है तो बेहिसाब खाने वाले आप हैं। अगर आप फेल हो गए तो ना पढ़ने वाले भी आप हैं। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो उसे चुनने वाले भी आप हैं। अक्सर क्या होता है, हमें हमारी लाइफ के जो हिस्से पसंद नहीं होते उनके कारण हम बाहर खोज लेते हैं। मेरे साथ ये हुआ क्योंकि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसका जवाब हमारे पास तुरंत तैयार होता है। इसकी वजह से, उसकी वजह से, हम बस यही करते रहते हैं। कभी अपने अंदर देखते ही नहीं जहाँ हमें सचमुच आंसर मिल सकता है। जब हम शिकायत करते हैं कि इसके कारण ये सब हुआ तब हम एक विक्टिम की तरह फील करते हैं और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब हमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि अगर यह गड़बड़ मेरी वजह से हुई है तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। अगर आप फेल हो गए तो पढ़ाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है, थोड़ा सा संयम बरतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपको अपनी आदतें नहीं जमती तो उन्हें चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मतलब हर गड़बड़ सिचुएशन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चेंज कर सकते हैं। तो एक गहरी सांस लें और शुरू हो जाएं। तो अब से आप अपनी लाइफ के हर पहलू के लिए 100% खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, अपनी लाइफ के लक्ष्य क्लियर करें। एक पेन और पेपर लें और उसमें कम से कम 30 ऐसे गोल लिखें जिन्हें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम यह डिसाइड ही नहीं करेंगे कि हमें लाइफ में क्या करना है तो आप कुछ करने की शुरुआत कहाँ से करेंगे। एक क्लियर लक्ष्य हमारे माइंड की पूरी एनर्जी और पावर को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है। जब तक आप एक क्लियर गोल डिसाइड नहीं कर लेते तब तक आपका माइंड कंफ्यूज ही रहता है। उसे आज ये करने का मन होगा तो कल कुछ और। तो एक क्लियर गोल निर्धारित करें, एक ऐसा गोल जो आपसे मेहनत करवा सके। और हाँ, गोल डिसाइड करने के साथ साथ आपको ये बिलीव भी करना होगा कि मैं ये गोल अचीव कर सकती हूँ। नेपोलियन हिल के अनुसार हम जो सोच सकते हैं उसे पा भी सकते हैं अगर हम खुद में विश्वास करें। तो हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और उसे डिसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि हम जो चाहते हैं उसे अचीव करना भी पॉसिबल है। ऑथर जब इस बुक के कंटेंट के लिए सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे तब ऑथर को उन सभी सफल लोगों से एक कॉमन बात सुनने को मिली। जब वह लोग शुरुआत कर रहे थे तब शायद वह इतनी इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी इन सभी लोगों ने खुद पर भरोसा किया कि हाँ मैं जो चाहता हूँ उसे अचीव करना पॉसिबल है। और इसी बिलीव ने उन लोगों को यहाँ पहुँचाया जहाँ वह आज है। सो अपना गोल डिसाइड करके और ये विश्वास रखकर कि ये पॉसिबल है, अपने गोल के ओर जी जान से लग जाएं। प्रिंसिपल नंबर 3, अपने फेलियर से सीखें। जब हम किसी काम में 1 या 2 बार फेल हो जाते हैं तो हम उसे करना ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि यह काम मेरे बस का नहीं है। सोचिए, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने की प्रोसेस में 10,000 से भी ज्यादा बार फेल हुए थे। 10,000। अगर कोई अभी हमें इतने तक काउंट करने को भी कह दे तो हम उसमें भी 4 बार सोचेंगे। किसी काम में फेल हो जाना इस बात का संकेत नहीं है कि आप रुक जाएं, बल्कि इस बात का संकेत होता है कि हमने कुछ बातें गलत की हैं, उन्हें ठीक कर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं।
अपने हर फेलियर को एक सीख के तौर पर लें। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो रोने या सुसाइड करने की जगह आगे से पढ़ाई पर ध्यान देने की आदत डालें। अपनी लाइफ के फेलियर से डरे नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखें और कमिट करें कि अब से आगे से सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा। 100 मिस्टेक्स मीन्स 100 लर्निंग लेसन्स। फेलियर पर किसी का एक बहुत अच्छा कोट है, मैंने हमेशा कोशिश की, हमेशा नाकाम रहा, कोई बात नहीं, फिर कोशिश कीजिए, फिर नाकाम होंगे, लेकिन इस बार बेहतरीन तरीके से नाकाम होंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, फीडबैक्स पर ध्यान दीजिए। हमें हमारे काम के लिए 2 तरह के फीडबैक मिल सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। हम पॉजिटिव फीडबैक्स को बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक को हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। देखिए, पॉजिटिव फीडबैक जितने इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ में, उतने ही इम्पोर्टेंट नेगेटिव फीडबैक्स भी हैं। ये हमें बताते हैं कि हम क्या काम गलत कर रहे हैं। कभी कभी लोग नेगेटिव फीडबैक देने के कारण गुस्सा हो जाते हैं। फीडबैक को पर्सनली मत लीजिए, बल्कि अगर कभी आपको नेगेटिव फीडबैक मिल भी जाए तो आप उस पर सोच विचार कीजिए कि क्या यह सच में सही है, और अगर वह सही है तो उसे ठीक कीजिए। और हाँ, सबसे पहले हमें फीडबैक हमारी खुद की फीलिंग्स देती है। अगर आप किसी काम को करके अच्छा फील नहीं कर रहे तो ये एक वार्निंग है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। जैसे अगर आपको अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर गिल्ट हो रहा है तो इसे ऐसा फीडबैक लेकर अपने पेरेंट्स को सच बोल दें, क्योंकि हमारी फीलिंग बार बार सेम फीडबैक्स नहीं देती। अगर आपने अपना झूठ बोलने का बिहेवियर नहीं बदला तो ये एक दिन आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। प्रिंसिपल नंबर 5, लगातार खुद में सुधार करने के लिए कमिटमेंट करें। जापान में लगातार और कभी न खत्म होने वाले सुधार के लिए काइजन शब्द को यूज किया जाता है। अगर आप काइजन मेथड पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हर दिन छोटी ही सही लेकिन चेंज लाने की कोशिश करें। एक पेन और पेपर लेकर अपने उन बिहेवियर को लिखें जो आपको पसंद ना हो। ये कोई बुरी आदत हो सकती है जिसे आप छोड़ना चाहती हो, या कुछ और भी, और छोटे एक्शन लेकर उन्हें बदलने की कोशिश करें। छोटे एक्शन से ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर नहीं होता, इसलिए ब्रेन इन्हें इजीली कर लेता है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि छोटे छोटे एक्शन के द्वारा एक बड़ा चेंज लाने में टाइम लगता है, यह रातों रात नहीं हो जाएगा। अगर आपका वेट ज्यादा है तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपने एक दिन ज्यादा खाना खाया और अगली सुबह आप मोटे हो गए। तो जब आप एक दिन में मोटे नहीं हुए हैं तो आप एक दिन में पतले भी नहीं होंगे। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। आज चेंज बड़ी तेजी से हो रहा है, काम करने की नई नई टेक्निक्स हर दिन आ रही हैं। ऐसे में अगर आप खुद को अपडेट करके नहीं रखेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो हमेशा कुछ नया और अच्छा चेंज खुद में लाते रहें। हम जो कुछ भी अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी सोच के बारे में सीखते हैं वह लगातार बिना रुके चलता रहता है। मुझे सब आता है वाला एटीट्यूड ना बनाएं। अगर आप हर रोज थोड़ा ही सही कुछ नया सीखने के लिए कमिट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें लगभग ये सारे रूल्स पहले से ही पता है। जब आप ये सभी बातें पहले से जानते हैं तो अपने अभी तक इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं किया है। हम सभी अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उन्हें पाने के लिए क्या करना होगा ये पहले से ही जानते हैं। तो जब हम सभी बातें जानते हैं तो अभी तक हमें सब कुछ क्यों नहीं अचीव कर पाए। तो इसका आंसर है, हम सभी ज्ञान की बातें जानते तो हैं लेकिन हमने उन्हें अभी तक अपनी लाइफ में नहीं उतारा है। इसलिए अच्छे विचारों को सिर्फ माइंड में स्टोर मत कीजिए, उन्हें अपने जीवन में लाएं और जो बातें आपके लिए वर्क करें उन्हें कंटिन्यू रखें और जो आपके लिए काम नहीं करें उन्हें करना छोड़ दें। ये बस 5 प्रिंसिपल थे उन 25 प्रिंसिपल्स में थे जो ऑथर ने इस बुक में बताए हैं। ये प्रिंसिपल मैंने आपको हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी 25 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस बुक से बताए हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड लास्ट, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।